नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्णा चंद में। आज है 15 जुलाई और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध हैं और यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पिछले वित्तीय वर्ष में संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा और सऊदी अरब चौथा सबसे बड़ा भागीदार था। देखते हैं आगे। हाल ही में जो सम्मेलन आयोजित किए गए हैं उनको देखते हैं। अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया गया है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित होगा और स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में आयोजित हुआ है। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन अमेरिका में, G20 शाही शिखर सम्मेलन गोवा में, 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा स्विट्जरलैंड में और छठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ है। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। अब देखते हैं, बात आई है संयुक्त अरब अमीरात की। तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना ओडिशा राज्य में शुरू हुई है। इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4000 करोड़ रुपए। अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना ओडिशा राज्य में जो शुरू हुई है उसके लिए आवंटित किया गया है। अब देखिए उड़ीसा कैबिनेट ने 4000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करते हुए अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाना और विशेष रूप से जगन्नाथ संस्कृति को संरक्षित करना है। योजना के तहत ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए तक के विभिन्न कार्य करने का अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं राज्यों की जो विभिन्न योजनाएं हैं। सीखो कमाओ योजना यह मध्य प्रदेश में चलाई गई है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में और मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकारी योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मितान योजना यह छत्तीसगढ़ में। माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल में। जन स्पंदन योजना कर्नाटक में। शक्ति योजना कर्नाटक में। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल में और महिला निधि योजना राजस्थान में। चिराग योजना हरियाणा में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में और शासन आपल्यादारी पहल यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अब देखिए बात आई है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के बारे में, इसका गठन कब हुआ है? 1 अप्रैल 1936 को। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147। राज्यसभा की सीटें 10 हैं और लोकसभा में कुल 21 सीटें हैं। आगे देखते हैं उड़ीसा के कुछ करंट अफेयर्स। मो घर आवास योजना उड़ीसा में शुरू हुई है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। देवघर, केओंझर और मयूरभंज जिलों में सोने के भंडार पाए गए हैं। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृसाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। उड़ीसा का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है। देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 3। सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा विदेशी सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से समुद्र में नाविकों द्वारा स्थिति का पता लगाया जा सकेगा, जिससे समुद्र में दुर्घटनाएं कम होंगी। आगे देखते हैं यह सुविधा बंदरगाह और बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग और दुर्घटना के जोखिम को कम करेगी। इससे जहाज़ों को सुरक्षित और कुशल आवाजाही हो सकेगी। प्रश्न संख्या 4 है, मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके मोबाइल से सीधे सभी सरकारी नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करके सशक्त बनाना है। अब देखिए ऐप की बात है तो कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल हैं। नंदी पोर्टल परसोत्तम रूपाला ने शुरू किया है। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग ने। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने। कॉल बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने। आप प्रहरी ऐप IIT दिल्ली ने और प्रहरी ऐप
बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। अब देखिए बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के कुछ करंट अफेयर। यहाँ की राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग श्रीनगर में आयोजित की गई थी। देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 5। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर कौन सी अदालत शुरू की जाएगी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर नारी अदालत शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए नारी अदालत शुरू करेगी। यह पहल असम और जम्मू कश्मीर के 50-50 गाँवों में पायलट आधार पर शुरू की जाएंगी। इसके बाद अगले 6 महीनों में इसे भारत के अन्य हिस्सों में विस्तारित किया जाएगा। प्रत्येक गाँव की नारी अदालत में 7 से 9 सदस्य होंगे। आगे देखते हैं, नारी अदालत के सदस्यों को न्याय सखी कानूनी मित्र के रूप में जाना जाएगा। नारी अदालत के प्रमुख को मुख्य न्याय सखी, मुख्य कानूनी मित्र के रूप में जाना जाएगा और मुख्य न्याय सखी का कार्यकाल 6 माह का होगा। नारी अदालत को कोई कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलन मस्क के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI लॉन्च की गई है। टेस्ला, स्पेसएक्स के CEO और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI लॉन्च की है। XAI को OpenAI, गूगल और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लॉन्च किया गया है। मस्क ने कहा है कि ट्रुथ GPT या अधिकतम सत्य की खोज करने वाला AI लॉन्च करेंगे। एलन मस्क OpenAI के सह संस्थापक थे। उन्होंने 2018 में कंपनी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। अब देखिए प्रसिद्ध कंपनियों के संस्थापक कौन हैं? एप्पल इंक के स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। याहू, डेविड फिलो और जेरी यांग। वॉलमार्ट, सैम वाल्टन है। ट्विटर के इवान विलियम्स, बिज स्टोन और जैक डोर्सी। यूट्यूब के स्टीव चेन, चाड हर्ले और जावेद करीम हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। गूगल के सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। फेसबुक के मार्क इलियट जुकरबर्ग और अन्य। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति की गई है और एक हैं तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और दूसरे हैं केरल के मुख्य न्यायाधीश एस वेंकट नारायण भट्टी को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है, केवल एक पद खाली है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 हो सकती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, भारत। आयुष मंत्रालय 20 जुलाई 2023 को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना। आयुष मंत्रालय 2014 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान, इसकी स्थापना 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के एक समूह के रूप में की गई थी। इस समय ग्रुप में 11 सदस्य हैं। वे हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, निक्की मैकक्लेपेसन का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह बास्केटबॉल से संबंधित थी। अमेरिका की प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी और कोच निक्की मैकक्लेपेसन का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थी। मैकक्लेपेसन ने 1996 और 2000 के ओलंपिक में अमेरिकी महिला बास्केटबॉल टीम के साथ स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में हुए निधन देखते हैं, वीर देविंदर सिंह जो पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे और प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तारिक फतेह पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे और केशव महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमेरिटस चेयरमैन थे। जलाबाला वैद्य प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री थी और जगन्नाथ महतो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे।
सारा थॉमस मलयालम उपन्यासकार थे और सलीम दुरानी पूर्व क्रिकेटर थे। गार्डन मूर ये इंटेल के संस्थापक थे। प्रदीप सरकार लेखक एवं निर्देशक थे और सतीश कौशिक यह एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व निशानेबाजी पैरा खेल में रुद्रांश खंडेलवाल ने कौन सा मेडल जीता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। राजस्थान के भरतपुर के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल ने विश्व निशानेबाजी पैरा खेल विश्व कप में फी4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। निहाल सिंह ने रजत पदक जीता है। 16 वर्षीय रुद्रांश ने इस प्रतियोगिता में फाइनल में 231.1 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब देखते हैं पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन का डिस्कस किया था उसका रिवीजन करते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जुलाई को मनाया जाता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 कौन बने हैं? वानिंदु हंसरंगा। किस संगठन के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम भारत की यात्रा पर आए हैं? तो वह है मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव। गोल्डमैन सैच रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो सही उत्तर है 2075 तक। और भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? सही उत्तर है बांग्लादेश। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर का क्या नाम है? तो वह है लिसा। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटारे में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के लेन देनों पर कितने प्रतिशत GST लगाया गया है? तो 28% GST लगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो वह है मलेशिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। अब देखते हैं जनरल नॉलेज का पिटारा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। लोकसभा के प्रथम महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।